नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको गाजीपुर, जहां प्रबुद्धजन संवाद संगम कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां के लोग कला के प्रेमी, जर्मनी में आप जाएंगे तो ये नवाचार के प्रेमी हैं, ब्रिटेन में आप जाएंगे उन लोगों के मन में व्यावसायिक वृत्ति ज्यादा है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, उसके अनुसार उनकी वृत्ति भी है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर अपने उच्च आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है और यही कारण है। आज से नहीं, आप त्रेता युग से देखिए ना, त्रेता युग से आपका ये जनपद आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहा है। त्रेता युग में जब यही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, भारत के अनुसंधान के केंद्र बिंदु हमारी यज्ञशालाएं थी। महर्षि विश्वामित्र जिस विशिष्ट अनुसंधान को लेकर के कार्य कर रहे थे, उसमें रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस व्यवधान डाल रहे थे, मारीच के रूप में, स्वभाव के रूप में, खर और ताड़का के रूप में। तो तब महर्षि विश्वामित्र के बारे में जो बात सामने आती है, और तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में उसको लिखा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पाती। यानी विश्वामित्र ऋषि स्वयं तो मार सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करने की बजाय अब स्वयं भगवान को सामने ला करके उनकी परीक्षण अब शुरू कर दें, क्योंकि आगे की बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उसका भी साक्षी बना था और उसको नेतृत्व देने वाली धरती कोई पहली बनी थी, तो आपका वर्तमान गाजीपुर जनपद बना था। अनेक पूज्य संतों की आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है, और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहां पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला भवानी नंदन यति जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडेश्वर श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री वैराग्य यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गौतम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गोविंदनाथ यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री परशुराम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुरारनाथ यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलभद्र यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री कमल यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म यति जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यति जी महाराज, उनसे पहले श्री त्रिशूल यति जी महाराज, श्री धोरम यति जी महाराज, श्री प्रजीत यति जी महाराज, श्री रघुवंश यति जी महाराज, श्री हरिवंश यति जी महाराज, श्री देवी दयाल यति जी महाराज, श्री राम सुभाग यति जी महाराज, श्री नरसिंह यति जी महाराज, श्री देवनाथ यति जी महाराज और श्री देव विश्वनाथ यति जी महाराज,
पीठाधीश्वर के रूप में इस पीठ पर विराजमान होकर के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देते रहे हैं और उसी आध्यात्मिक परंपरा में आज के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज इस पूरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करते हुए यहां पे लोक मंगल की कामना के साथ कार्य करते हैं। संत तो लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना करता है,